एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर एक बार फिर तबादलों पर चर्चा तेज हो गई है। जल्द तय होगा तबादलों का कोटा, कर्मचारियों के तबादलों का बनाया जाएगा संतुलन। तो ये खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर तबादलों पर चर्चा तेज हो गई है। जल्द तय होगा तबादलों का कोटा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सोनू, बात किया है, एक बार फिर से तबादलों की सुगबुगाहट तेज हो गई, आखिर क्या कुछ रोड मैप होगा इसका? देखिए, शासन स्तर पर कपिल ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक संतुलन तबादलों का बने, क्योंकि जो तबादला एक्ट है उसके नियमों के तहत तबादले किए जाने हैं। और चूंकि आप जानते ही हैं कपिल इस बात को कि उत्तराखंड के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मैदानी क्षेत्रों में काउंट होते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में आते हैं, जो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल का कुछ ऐसा एरिया है जिसको हम सुगम क्षेत्र में मानते हैं। और विभागीय स्तर पर भी ये प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा जब आप हाइट वाले एरिया में जाएंगे, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जो जनपद हैं, इन सभी में जो अलग अलग क्षेत्रों में शासकीय विद्यालय है, जो सरकार के कार्यालय हैं, वो अति दुर्गम क्षेत्र में आते हैं। तो सुगम और दुर्गम का कैसे संतुलन बन सकता है? जितने कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्रों से आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में पर्वतीय क्षेत्रों से इन जनपदों में ऐसे कर्मचारियों को लाया जाएगा। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए विभागीय स्तर पर ये मंथन भी किया जा रहा है कि कैसे आखिर इन तबादलों का कोटा जो है वो निर्धारित किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के समय में जो है जीरो सेशन रहा और तब से अब तक अलग अलग समय पर तबादले किए गए हैं अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के। तो एक संतुलित तबादला एक्ट के तहत जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी कोटा जो है वो तय कर लिया जाएगा। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है देहरादून से थी, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से जो है तबादलों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जल्द तय होगा तबादलों का मानक कि किन मानकों पर कैसे इनका जो है अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या एक ही जिले के, एक ही क्षेत्र के लोग जो ट्रांसफर किसी दूसरे एरिया में चाहते हैं, चूंकि देहरादून का हब कहलाता है, एजुकेशन हब कहलाता है, देहरादून राजधानी है, ऐसे में लोग जो है राजधानी की तरफ रुख करते हैं। जो राजधानी के लोग दूर दराज पर्वतीय अंचल में कार्यरत हैं, वो वापस देहरादून आने की कोशिश में रहते हैं। और ऐसे में अगर देहरादून सभी आने की कोशिश करेंगे तो बाकी क्षेत्रों में कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, इन सभी मानकों पर जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो है बात रख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं कि कैसे तबादले भी हो जाए और व्यवस्थाएं भी ना बिगड़े। इसको लेकर भी जो है सरकार के आला अधिकारी रोड मैप तैयार कर रहे हैं।